ये पापा जी का रूम है, इस रूम में पापा जी सोते हैं। पापा जी बेड पे नहीं सोते क्योंकि पापा जी को बेड पे सोने से बैक पेन हो जाता है, इसलिए पापा जी फोल्डिंग पर सोते हैं। फिर भी मैं चादर वगैरह एक बार अच्छे से झाड़ के बिछा दूंगी सब। फिर मैं इस फोल्डिंग को भी उठाती हूँ। पहले मैं कंबल वगैरह को सबको तय कर देती हूँ अच्छे से। मैंने ये कपड़े मैंने कल धोए थे, जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया ही था। मैंने कल मशीन लगाई थी तो मैंने कपड़े धो दिए थे, तय वगैरह भी सब मैंने कल ही कर दिए थे। लेकिन मुझे इनको अलमारी में लगाने का टाइम नहीं मिला और कुछ मैं थक भी गई थी, इस वजह से मैंने इनको कल अलमारी में नहीं लगाया था, क्योंकि खाने वगैरह का टाइम हो गया था जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ। तो मैं इन सबको अब अलमारी में सही से लगा दूँगी। क्योंकि कल मैंने कमरे की सेटिंग चेंज की थी, फिर मैंने मशीन भी लगा ली और ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन ही निकल गया था। और फिर शाम को मैंने कपड़े वगैरह उतार के मैं लेकर आ गई थी, तय वगैरह मैंने सब कर दिए थे। फिर मेरा रात का खाने का टाइम हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी में इनको बांध के रख दिया था। अब मैं इन सबको उनकी जगह पे लगा दूँगी अच्छे से। क्योंकि हम कितनी भी अलमारी वगैरह को सही कर ले, कुछ ना कुछ उनमें कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। वैसे ही मेरी अलमारी में भी हो जाता है, इसलिए मैं उनको भी साथ के साथ सही से कर दूंगी कपड़ों को जो भी इधर उधर हुए होंगे। क्योंकि अगर मैं साथ ही साथ कर दूंगी तो सही है, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं पापा जी के कपड़े थोड़े इधर उधर हो गए थे। पापा जी ने कपड़े निकाले थे पहनने के लिए, तो वो तय थोड़ी बिगड़ गई थी। मैं उनको भी सही से कर दूँगी। फिर जो मैंने कपड़े कल धोए थे उनको रख दूँगी ऊपर से। तो अब मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पे पोछा करके जल्दी से मुझे नहाने भी जाना है। इन सब कामों को करते करते मुझे लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो अब सुबह के 6:45 या 7 का टाइम हो ही चुका है। अब मैं जल्दी से नहाने जाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने सफाई वगैरह सब कर दी है, रूम पूरा साफ़ हो चुका है। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे अभी किचन में भी जाना है और नाश्ता वगैरह बनाने से पहले पूजा भी करनी है। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी, फिर मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी और पापा जी के लिए लंच भी बना दूँगी ड्यूटी के लिए पैक करने के लिए। तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। मुझे अपने मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं वो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं सुबह, क्योंकि मेरे पास सुबह 2 से 2.5 घंटे का टाइम होता है। क्योंकि पापा जी जो ड्यूटी जाते हैं वो 8:30 तक चले जाते हैं, तो मुझे उससे पहले ही पापा जी का लंच, नाश्ता, घर का काम, नहाना ये सब करना ही होता है। तो इसलिए मैं अपने सारे कामों को जल्दी जल्दी करती हूँ, जिससे कि मेरे सारे काम टाइम पे भी हो जाते हैं और मेरे बेटे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब वो उठता है तो मैं अपने सारे काम से फ्री हो चुकी होती हूँ। मैंने पूजा वगैरह भी सब कर दी है। अब मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि पापा जी भी नहाने गए हैं। तो फिर पापा जी के लिए नहाने से पहले मेरे को लंच बनाना है। लंच और नाश्ता दोनों तैयार करना होता है, तो इतने पापा जी नहा कर आएंगे। मैंने लंच वगैरह तो बना दिया था पापा जी का। मैं पापा जी के लिए पराठे बना देती हूँ।
नाश्ते में मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ आज। वैसे मैंने उनके लिए रोटी सब्ज़ी वगैरह सब पैक कर दी है। पापा जी सुबह 8:30 तक ड्यूटी चले जाते हैं, तो मुझे उससे पहले ही पापा जी का लंच नाश्ता वगैरह सब तैयार करना होता है। तो अब वो सब मेरा काम हो चुका है। नाश्ता लंच पापा जी का सब कुछ मैंने बना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैंने अपना आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करना था, तो इसलिए मैंने अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। अब दिन के 2 बज चुके हैं, लंच वगैरह हमारा सब हो चुका है। मैं थोड़ी इस टाइम फ्री थी, तो मैंने सोचा आज आपको साथ अपने सूट पीसेस के, जो मेरे पास सूट पीसेस रखे हैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे सूट पीसेस, मेरे पास 6 सूट पीसेस रखे हुए हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि मैं इन सब सूटों में से कौन कौन से सूट सिलवाऊँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अभी बस एक ही सूट सिलवाना। तो अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मैं इन सब सूटों में से कौन सा एक सूट सिलवाऊँ, क्योंकि अब आगे होली आ रही है, तो मुझे होली पूजा के लिए एक सूट सिलवाना है। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि इन सब सूटों में से कौन सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो मैं होली पूजा के लिए सिलवाऊँ। तो इसलिए प्लीज़ आप सब देखकर मुझे बताइए कौन सा कलर मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो सारे ही सूट मेरे हैं, तो मुझे सिलवाने ही हैं और आगे मैं सिलवा भी लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एक ही सूट सिलवाना है। तो आप सब मुझे देखकर बताइए इन सब सूटों में से कौन सा सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से सूट पीसेज है, उनके कौन कौन से कलर है। फिर आप सब मुझे बताइएगा इनमें से सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा जो मैं होली पूजा के लिए सिलवाऊँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से सूट पीसेज हैं। एक तो ये है सूट, पर्पल कलर का ये सूट है। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ही दिलाया है तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही सूट दिखा रही हूँ। ये पर्पल कलर का सूट है। इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा है ये, आप देख ही सकते हैं। ये है मेरा दुपट्टा। मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ। एक है ये कलर, ये मुझे मम्मी जी ने दिलाया है होली के लिए। ये है ब्राउन कलर का ये सूट है, बनारसी सूट है ये जो आजकल चल रहे हैं। इसका दुपट्टा ये है, बनारसी इसका दुपट्टा है। और मैं एक और सूट आपको दिखाती हूँ, वो मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया होली के लिए। एक ये सूट है, ये भी बनारसी सूट है। मुझे मम्मी जी और मम्मी दोनों ने ही होली के लिए सूट दिलाए थे, तो मैंने सोचा दोनों के लिए एक जैसे सूट ले लेती हूँ, बस कलर अलग लेती हूँ। तो ये मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया है होली के लिए। ये 2 सूट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मुझे मम्मी जी ने दिलाया है और ये मेरी मम्मी ने दिलाया मुझे होली के लिए। तो मैंने बस कलर अलग लिए हैं, बाकी सूट सेम ही है ये दोनों। मैं इसका भी दुपट्टा आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया ये दोनों सूट बनारसी हैं। ये इसका दुपट्टा है, सी ग्रीन कलर का ये सूट है। एक ये सूट है मेरे पास, फिरोजी कलर का ये सूट है। ये मुझे मेरी मम्मी ने राखी पे दिया था, वो सूट है। और ये है इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है। देखो सूट मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये सूट है, ये सूट है मेहंदिया कलर का। ये मेरा राखी का सूट है, ये भी मुझे मेरी मम्मी ने दिया था राखी पे, तो ये वो सूट है। इसका दुपट्टा है ये। इसका दुपट्टा भी मेहंदिया ही कलर का है। और एक सूट मेरे पास ये है, ये भी पर्पल कलर का ही सूट है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है ये मेरे को कब किसने दिया था, क्योंकि मैंने बेड खोला था तो बेड में मैंने अपने सूट पीसेस वगैरह चेक कर रही थी, तो मुझे ये सूट मिला। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है ये सूट मुझे किसने दिया है, लेकिन सेम यही कलर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है, पर्पल कलर। तो आप मुझे बताइएगा इन दोनों सूटों में से ज़्यादा सूट आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। इसकी भी दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है इसका दुपट्टा। अब मैं दोनों दुपट्टे आपको दिखा रही थी पर्पल शेड वाले। आप फिर मुझे बताइएगा इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा कलर है पर्पल में। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं। आप देखिए, आप बताइएगा। ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया और ये मैंने आपको बताया ही, ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था सूट। ये वो सूट है। अब मैं आपको अपने सारे सूट दिखा देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि मेरे इन सूटों में से सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा, जो मैं होली पूजा के लिए सिलवाऊँ। जो आप लोग बोलोगे मैं वही सूट सिलवाऊँगी होली पूजा के लिए। मन तो मेरा और भी सूट सिलवाने का है, क्योंकि मैंने सूटों को देखा तो मेरा मन कर रहा है कि अब ये भी सिलवा लेती हूँ वो भी। लेकिन हस्बैंड ने बोला है कि एक ही सूट सिलवाना है। मैं जिद करके सिलवा तो सारे ही लूँगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अभी फ़िलहाल एक ही सूट सिलवा लेती हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा सूट आपको अच्छा लगा। आप सब देख ही सकते हैं, ये है मेरे सूट पीसेस। ये 6 सूट पीसेस है। ये दोनों सूट तो मैंने आपको बताया ही है। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया है और ये मुझे मम्मी जी ने दिलाया है होली के लिए। और ये सूट मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। ये सूट मेरा राखी का है, वो सूट मेरा भाई दूज का है। और ये सूट मुझे याद नहीं आ रहा कब का है, इसलिए आप सब मुझे इन सब सूटों में से बताइए कौन सा सूट आपको सबसे अच्छा लगा, जो मैं होली पूजा में सिलवाऊँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कमेंट करके मुझे ये भी बताना है कि मेरा आज आपको कौन सा सूट सबसे अच्छा लगा, जो मैं होली पूजा के लिए सिलवाऊँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय।